जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस तैयारी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एनडीए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कब एग्जाम को कब दिया जा सकता है, कब नहीं दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही रहता है कि एग्जाम्स को कब दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। ठीक है, एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है, टोटल इसके लिए पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि एनडीए में एडमिशन लिया जा सके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन जरूरी है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आप सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको एनडीए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स एनडीए में जाने का सपना देखते हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो जाने के एनडीए एक्चुअल में होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि एनडीए फुल फॉर्म क्या है। एन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एन से आपका नेशनल जो भी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको आप एक कॉपी में नोट करते जाएं, बहुत जरूरी मैं आपको बता रहा हूँ। डी से आपका डिफेंस एंड ए से आपका यहां पर एकेडमी। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मैं आपको यहां लिखकर दिखा देता हूं। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। नेशनल से यहां राष्ट्रीय, डिफेंस से आपका यहां पर रक्षा। ठीक है, और एकेडमी को आप हिंदी में यहाँ अकादमी बोलते हैं, अकादमी। तो ये तो बात हो गई एनडीए की फुल फॉर्म की, कि एनडीए की फुल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, आप एनडीए में जाने का सपना देखते हैं, आपको ये नहीं पता कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो आप यहाँ जान लीजिए कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब एनडीए कराता क्या है, इसमें होता क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब बात आती है यहाँ पर एनडीए में होता क्या है। ठीक है, एनडीए का काम क्या है दोस्तों, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि मैं यार इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनूं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है एनडीए। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, इन तीनों की पढ़ाई आपको करवाई जाती है। ठीक है, इन तीनों फोर्सेस के लिए आपको यहाँ ट्रेन किया जाता है, आपको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ऑफिसर बनने के लिए इन तीनों फोर्सेस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपना लक्ष्य बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स इसमें एनडीए में एडमिशन लेने चाहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी होता है कि वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी जो मैथ्स होती है, ठीक है, जो मैथ सब्जेक्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है वो इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है, मैथ्स का जो पेपर होता है, वो सेपरेट पेपर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, योग्यता क्या है इस फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करना चाहता है वो कैंडिडेट मैरिड नहीं होना चाहिए, अविवाहित हो। कैंडिडेट शुड नॉट मैरिड। ठीक है, ठीक, तो जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करना चाहता है वो विवाहित नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं एज की। इसमें जो एज रहती है, इसमें आपकी एज 16.5 टू 19 ईयर्स रखी गई है, लास्ट 19 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं, यहाँ पर एज की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इसकी हाइट
इसमें आपके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, और इस एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी हाइट एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इसमें आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर एट लीस्ट, कम से कम इतनी होनी ही चाहिए, ठीक है, 157 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, जैसे जो कैंडिडेट इंडियन एयर फोर्स को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे हर स्टूडेंट का अलग अलग सपना होता है कि वो सिर्फ इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहता है, कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, कोई इंडियन नेवी में जाना चाहता है, तो सबका अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, वो यहां पर 12th फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ पास करें। उनके पास फिजिक्स और मैथ होनी ही चाहिए 12th में, विद एट लीस्ट 60% मार्क्स, ठीक है। और जो कैंडिडेट नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी, इसी में जाना चाहते हैं केवल, उनके लिए भी ये सेम है, ठीक है। 12th में फिजिक्स के साथ मैथ होना चाहिए और विद एटलीस्ट 60% मार्क्स उसने उसको पास किया हो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहता है, इंडियन आर्मी, जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहता है, वो 12th में किसी भी सब्जेक्ट से पास करे, ठीक है। 12th विथ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ 12th को पास कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आर्मी में जाना चाहता है उसको, ठीक है। लेकिन जो एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं, उनके पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है 12th में, ठीक है। मैथ इसको भी चाहिए होगी, लेकिन इसके साथ फिजिक्स जरूरी नहीं है कि इसको फिजिक्स के साथ पास करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, गुड, ठीक है। और इसमें जो आपसे रिक्वायरमेंट रहती है, वो कम से कम 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है। ये आपकी इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट रहती है आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि मैंने अभी एग्जाम को फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, अभी एग्जाम होने में ही 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जिस दिन आप एग्जाम को फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसी दिन से आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यू हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, उसी दिन से आप पूरी मेहनत के साथ उसमें लग जाइए, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कि पहले एग्जाम रिटन एग्जाम हो जाए, उसके बाद में फिजिकल की तैयारी करूंगा, उसके बाद में एसएसबी के लिए प्रिपेयर करूंगा, ऐसे बिल्कुल भी ना सोचें, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, ठीक है। साथियों, अब बात आती है कि इस एग्जाम को दिया कब जा सकता है और कितनी बार दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम है, जैसे कोई कैंडिडेट 12th कर रहा है, ठीक है, अपीयरिंग इन 12th, ठीक है, कोई कैंडिडेट 12th का एग्जाम दे रहा है, मतलब 12th कर रहा है उस टाइम पे, तब भी इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। जब आप 12th में हैं, अभी आपके फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं 12th के, तो अब तब भी आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो 12th है, ठीक है। जब आप 12th पास कर लेंगे, 12th पास हो आप, ठीक है, तब ही आपको एनडीए में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एनडीए में आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आपने 12th पास कर लिया हो। आप एग्जाम तो यहाँ दे सकते हैं 12th में, जब आप 12th कर रहे हैं तब एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, कि आप एनडीए का एग्जाम देने लायक हो भी या नहीं।
तब आप एग्जाम तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको एनडीए में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपने 12th को पास किया हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आप फॉर्म्स की। ठीक है, तो जो फॉर्म अनाउंसमेंट इसका होता है, फॉर्म अनाउंसमेंट, ठीक है, और एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम हेड, कब इसका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी बात आप यहाँ पर और नोट कर लें, इसका जो एग्जाम है एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी ये इसको कंडक्ट करता है, मतलब ये एग्जाम लेता है एनडीए का। ठीक है, अब यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी यहाँ पर यू से यूनियन, यूनियन, पी से पब्लिक, ठीक है, एस से सर्विस और सी से कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये होता है यूपीएससी। ठीक है, अब जितनी भी भर्तियां केंद्र सरकार कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उन सबको। ठीक है, उन सारे एग्जाम्स को कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने उसी पॉइंट पर लौट कर आते हैं कि फॉर्म इसके कब निकलते हैं और कब इसके एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो होता है साल में 2 बार निकलता है। ठीक है, तो कब निकलता है, पहला आपका निकलेगा यहाँ पर एनडीए 1, साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो पहला एनडीए 1 का फॉर्म आपका निकलता है जून में। ठीक है, और इसका एग्जाम होता है यहाँ पर सितंबर में। ठीक है, चाहे तो सितंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा, चाहे मिड में हो, चाहे लास्ट में जाकर हो, लेकिन होगा सितंबर में। ठीक है, अब यहाँ दूसरी बात करेंगे एनडीए सेकंड की। सेकंड एग्जाम इसका फॉर्म निकलता है दिसंबर में, ठीक है, फॉर्म दिसंबर में निकलता है और इसका एग्जाम होता है अप्रैल में। ये भी ऐसा ही है, या तो स्टार्टिंग में या मिड में अप्रैल के, या फिर लास्ट में हो, लेकिन होगा अप्रैल में। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और आपको साल में 2 बार मिलती है। ठीक है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं और एग्जाम देकर एनडीए में एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, अभी यहाँ पर बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसा एग्जाम, कैसा पेपर इसमें आता है, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, इसके एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पेपर 1 जो होता है ये मैथ्स का होता है, मैथ्स। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, दूसरा पेपर यहाँ पर आपका होता है पेपर सेकंड जीएटी। अरे यार, ये क्या बता दिया आपने, जीएटी क्या होता है, ये तो बड़ी कर्री सी कहानी लग रही है। ठीक है, जीएटी कुछ भी नहीं है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसको ही मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से आपकी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 पेपर होते हैं आपके, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब जो जीएटी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें आपका एक तो होता है इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, तो एक तो पेपर होता है आपका इंग्लिश का। ठीक है, दूसरा ये जो पेपर होता है इंग्लिश का, ये सेपरेट पेपर होता है जीएटी के अंदर। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनमें होते हैं, वो भी मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप जानिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इंग्लिश। ठीक है, देन इसमें होता है जीएस, जीके प्लस करंट अफेयर्स, ये एक अलग पेपर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जीएस, जीके इसमें आपके, अब यहां बात करते हैं, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स,
ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारी सब्जेक्ट इसमें रहती हैं। ठीक है, इंग्लिश आपका अलग होता है जीएटी में, और मैथ्स तो आपका बिल्कुल सेपरेट पेपर होता है, वो तो पेपर ही अलग होता है। ठीक है, वो पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है आपका। अब बात करेंगे इन में इस बार पहले पेपर में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें बात करेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसमें होते हैं। ठीक है, करेंगे मैथ्स की। मैथ्स का यहाँ पर पूरी तरह पोस्टमार्टम करेंगे कि यहाँ पर मैथ्स में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, क्या कट ऑफ जाता है इसमें। ठीक है, कितने पास मार्क्स चाहिए होते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैथ्स में आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं। ठीक है, अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, यहाँ 300 मार्क्स, ठीक है, यहाँ रहते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 2.5 मार्क्स दिया जाता है फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। अब इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी जो मैथ्स की कट ऑफ जाती है आपकी 25%। कितनी जाती है, 25%। ठीक है, 25% अगर आप 300 का निकालोगे यहाँ पर, चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 300 इंटू 25/100। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको परसेंट निकालनी है या मतलब परसेंट का साइन हटा देना है, ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 3 या 75, यानी यहाँ पर जो मैथ है उसमें 300 में से आपको कम से कम 75 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, ये आपका पासिंग मार्क है। ठीक है, और अगर इसमें आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ पर 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है, डिडक्ट। ठीक है, या फिर इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, नेगेटिव मार्क। ठीक है, 0.3। ठीक है, तो ये तो हो गई बात मैथ की। बात करें हमारे नेक्स्ट सेकंड पेपर सेकंड पेपर हमारा जीएटी का। ठीक है, अब जीएटी में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने यहाँ इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें क्वेश्चन जो आपके आते हैं 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के रहते हैं टोटल, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, हर एक सही क्वेश्चन के लिए, फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक सही क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 200 नंबर होते हैं इंग्लिश के पेपर में। ये आपका सेपरेट पेपर होता है इंग्लिश का जीएटी में। ठीक है, अब बात करूंगा यहाँ पर जीएस, जीके और करंट अफेयर, ये सब की। ठीक है, तो ये सारा मिक्स करके आता है, तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 100। ठीक है, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, और इसके लिए आपको मार्क्स यहाँ पर 400 दिए जाते हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसके रहते हैं, आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसमें भी हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ भी 4 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। इंग्लिश का पेपर अलग होता है, 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं टोटल, और जो 200 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर जीएसजी के यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं, करंट अफेयर भी उसमें होता है। ठीक है, उसके लिए आपको 400 मार्क्स दिए जाते हैं।
जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, निगेटिव मार्क, कोई भी क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो तो उसके लिए आपके यहाँ पर 1.33 नेगेटिव मार्क रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्क मतलब क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए नो मार्क्स, कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तरीके से आपका यहाँ जो पेपर सेकंड है वो टोटल मार्क्स उसके हो जाते हैं 600। ठीक है, ये आपका टोटल 600 मार्क्स का पेपर रहता है, पेपर सेकंड। ठीक है, अब इसमें भी आपको 25% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 25% अगर आप निकालते हैं यहाँ पर, 25% अगर आप 600 का निकालते हैं यहाँ पर, 600 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका अगर 6% निकाल वो सॉरी 25% अगर आप निकालेंगे तो ये यहाँ से कट गया, 25 6 जा 150। ठीक है, तो 150 मार्क्स एट लीस्ट आपको इसको पास करने के लिए चाहिए होते हैं 600 में से। ठीक है, अब आपका जो पेपर फर्स्ट है यानी मैथ्स का, ठीक है, पेपर सेकंड है सेकंड जीएटी। ठीक है, दोनों का जो टाइम होता है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर आपको 2.5 घंटा 2.5 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, 2.5 घंटा मैथ के लिए आपको दिया जाता है, 2.5 घंटा ही आपको जीएटी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर मैथ के लिए 75 मार्क्स चाहिए कम से कम पासिंग। ठीक है, इसको पास करने के लिए। ठीक है, और जीएटी में आपको चाहिए कम से कम 150 मार्क्स पासिंग। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आप इसमें एनडीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें ज़रूरी है आपको और ज़्यादा मार्क्स लाने की, तभी आप इसमें एनडीए में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि आपका जो आगे एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि बाद में ऑल इंडिया मेरिट भी लगती है, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए रिटन एग्जाम में। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ मैथ में आपको कम से कम 120 का स्कोर करना होगा, 120 मार्क्स का, कम से कम 120 मार्क्स इधर आने चाहिए आपके। ठीक है, और कम से कम 200 मार्क्स आपको इधर लाने होंगे, यानी ऑलमोस्ट आपको 320 मार्क्स, कम से कम आपको 320 मार्क्स दोनों एग्जाम को मिला के, मैथ और जीएटी दोनों को मिला के कम से कम 320 मार्क्स आपके होने चाहिए रिटन एग्जाम में। ठीक है, तभी आप एनडीए के बारे में सोच सकते हैं। वो सिर्फ मैंने आपको बताया वो आपके पासिंग मार्क्स हैं, सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, तो उससे काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक जरूरी बात, इसमें जो एग्जाम मोड रहता है वो, इसका एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन रहता है। ऑफलाइन आपको पेन पेपर बेस्ड होता है, आपका पेन पेपर बेस्ड, कंप्यूटर पर नहीं किया जाता है ये। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन रहता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आपका आता है। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। ऑफलाइन मोड होता है एग्जाम का, ऑफलाइन देना होता है। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, पेपर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया मैथ का होता है, जिसके लिए 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही पेपर सेकंड होता है जीएटी का, जिसके लिए आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स में कम से कम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैथ में 150 मार्क्स आपके पास होने चाहिए पासिंग, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी बात 120 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं मैथ्स में, और 200 मार्क्स एटलीस्ट जीएटी में आपके आने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए जीएटी में। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट पर इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
केवल रिटन एग्जाम के लिए जरूर नहीं है, आपके आगे जो एसएसबी इंटरव्यू होगा उसमें भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आती है। इसलिए आप इंग्लिश पर जिस दिन आप एग्जाम के बारे में सोचते हैं, एनडीए में ऑफिसर बनने के बारे में सोचते हैं, उसी दिन से इंग्लिश पर कमांड करना शुरू कर दीजिए, कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आप मैथ पर भी कमांड बनाकर रखिए, क्योंकि मैथ का सेपरेट पेपर होता है 300 मार्क्स का, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी एनडीए के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपको दी। एनडीए के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सब मैंने आपको जहां तक है दे दी है। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी लेकर आने वाला हूँ एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर, डे बाय डे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या टास्क उसमें होते हैं, क्या क्या लेवल उसका रहता है, ठीक है, वो मैं आपका पूरा पोस्टमार्टम आपको करके दिखाने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बैक टू बैक लेकर आ सकूं, जिससे कि आपका वर्दी तक जो सफर है वो आपका आसान हो जाए। ठीक है, जरूरी है आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें। मेरी वीडियोस, मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जरूरी है आपकी मेहनत, आपकी लगन। ठीक है, आप उस काम को कितनी अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।